दहेज की अंतहीन भूख और समाज के मुंह पर लगा एक और बदनुमा दाग उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को शर्मसार कर रहा है। पिछले साल हुए निक्की हत्याकांड की खौफनाक यादें अभी लोगों के जहन से ठीक से निकली भी नहीं है कि अब एक और ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पवित्र वैवाहिक रिश्तों को तार तार कर दिया है। आरोप है कि चंद रुपयों और एक बड़ी गाड़ी की खातिर महज 25 साल की एक पढ़ी लिखी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रूह कपा देने वाली बात यह है कि परिजनों के मुताबिक बेटी को घर की तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया गया और इस खूनी खेल को खुदकुशी का रंग देने की घिनौनी साजिश भी रची गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियां यूं ही दहेज की आग में झुलसती रहेंगी। महज 14 महीने पहले जिस चौखट से एक बेटी की डोली उठी थी, जहां शहनाइयों की गूंज थी और खुशियों का पहरा था, आज उसी घर के कोने कोने में चीख पुकार है, मातम का सन्नाटा है। विडंबना देखिए, जो बेटी 14 महीने पहले अपनी आंखों में सुनहरे सपने संजोए पिया के घर को अपना बनाने के लिए विदा हुई थी, आज वो लौटी तो है लेकिन सफेद कफन में लिपटी एक बेजान लाश बनकर। यह है 25 साल की दीपिका नागर। लेकिन इसके अपनों को क्या पता था कि जिस ससुराल को वो अपनी बेटी का आशियाना समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी मौत का कुआं साबित होगा। शुरुआती लम्हों में इस सनसनीखेज मामले को आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई। बताया गया कि दीपिका ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। ससुराल वाले इसे महज एक हादसा या खुदकुशी साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीपिका के बेजान शरीर पर मौजूद गहरे जख्मों ने उनकी इस साजिश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दीपिका के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक बेरहमी और क्रूरता के ऐसे खौफनाक निशान पाए गए जिन्हें देखकर डॉक्टरों और पुलिस के भी होश उड़ गए। दीपिका के सिर पर गहरा जख्म था, जैसे किसी वजनदार चीज से सिर पर वार किया गया हो। हाथ, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे और कटे हुए ताजा निशान थे, जैसे किसी धारदार हथियार चाकू से जानलेवा हमला किया गया हो। पूरे शरीर पर जगह जगह नीले पड़े निशान थे, जैसे हत्या से पहले दीपिका की बेरहमी से पिटाई की गई। दीपिका के बेजान जिस्म पर ये चोट के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि छत से नीचे गिराए जाने या गिरने से पहले दीपिका को कमरे के अंदर बेरहमी से पीटा गया था। उसके साथ कसाईयों जैसा बर्ताव किया गया था। ये चोटें साफ इशारा करती हैं अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया होगा। जांच अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना से पहले घर में क्या हुआ था। मोबाइल, कॉल डिटेल, बातचीत और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस के सामने अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब की वो तलाश कर रही है, जैसे 5 बड़े सवाल। दीपिका की मौत आत्महत्या या हत्या? अगर ये सुसाइड है तो शव पर जख्म क्यों? क्या हत्या कर शव को छत से फेंका गया? क्या फॉर्च्यूनर 51 लाख रुपए के लिए मर्डर किया गया? क्या दीपिका को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था? ये दीपिका के पिता हैं। बेटी खोने के बाद उनकी आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटी को लाड प्यार से पाला, धूमधाम से उसकी शादी करके उसे ससुराल भेजा, वही ससुराल उसकी कब्रगाह बन जाएगा। दीपिका के पिता का दावा है उनकी बेटी की दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की, ये बिल्कुल 100% हत्या करके, मर्डर करके उसे फेंका नीचे, उसे एक्सीडेंट दिखाने की, दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। ग्रेटर नोएडा के कुंडेखेड़ा गांव की रहने वाली दीपिका की शादी बड़े ही अरमानों के साथ जलपुरा गांव में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रविवार को जलपुरा के उस घर से जो खबर आई उसने हर किसी का कलेजा छलनी कर दिया। दीपिका के पिता का सीधा आरोप है कि यह कोई हादसा या खुदकुशी नहीं है, बल्कि दहेज के लोभियों द्वारा रची गई एक सोची समझी हत्या है।
बेटी की 11 दिसंबर 2024 में मैंने शादी की थी और अच्छी खासी शादी की थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी। लेकिन उसे लड़की को 2 महीने बाद ही टॉर्चर किया जाना शुरू हो गया। और कल मैं वहाँ पे गया भी उसमें सिलसिले में, तो वहाँ से जैसे मैं वहाँ से निकल के हम आधे घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आता है कि भी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई जीने पे गिरी है या सीढ़ियों पे गिरी है, कहाँ गिरी है? तो मुझे बताया कि वो छत से गिर गई है। और जब छत से गिर गई है तो हम अपनी गाड़ी लेके, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम जो है शारदा हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे मेरी बेटी जो वहाँ पे मुझे मृत मिली। मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करा उन्होंने। दीपिका जो न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार और पोस्ट ग्रेजुएट थी, बल्कि अपने शांत, मिलनसार और सुलझे हुए स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। माता पिता ने जिसे नाजों से पाला, लाड प्यार से बड़ा किया, उसकी शादी जलपुरा गांव के ऋतिक से तय हुई थी। ऋतिक के पिता मनोज प्रधान इलाके के रसूखदार व्यक्ति बताए जाते हैं। पिता ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर लाखों रुपए का दहेज और समाज के सामने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। गाड़ी मिल गई, लाखों का कैश मिल गया, मगर ससुराल वालों की नीयत नहीं बदली। आरोप है कि शादी के कुछ ही वक्त बाद दीपिका पर फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए कैश लाने का दबाव बनाया जाने लगा। जब मायके वाले इस नाजायज और भारी भरकम मांग को पूरा नहीं कर पाए तो मासूम दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का वो खौफनाक दौर शुरू हुआ, जो सीधे मौत के घाट उतरकर ही थमा। था जी, वो थोड़े अपने दिमाग में बड़े आदमी थे, वो भूमाफिया आदमी है। हमें इतना पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा आदमी है वो अपने दिमाग में। शादी हमने भी ठीक कर, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए, मुझे तो इतना मिलना था, ये मिलना था, ये मिलना था। बाकी शादी हमने भी अपनी ठीक करी थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी, हल्की शादी नहीं थी। अब किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे लोग? झगड़े की वजह क्या थी? अब झगड़े की वजह क्या, यही करते थे, उन्हें समझा के चले भी गए। बाकी थोड़ी देर बाद या आधे घंटे बाद उन्होंने कर दिया उसका काम जो करना था। दीपिका भीतर ही भीतर घुट रही थी। वो फोन पर सुबकते हुए अपना दर्द बयां तो करती थी, लेकिन भारतीय समाज के उस लोकाचार में बंधी थी जहां लड़कियां सब कुछ सहकर भी अपना घर बचाने की कोशिश करती है। पिता को भी लगा कि शायद वक्त के साथ ससुराल वालों का दिल पिघल जाएगा। पंचायतें हुई, समझौते हुए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो समझदार बेटी दरअसल कसाईयों के बीच अपने दिन काट रही थी। शिकायत नहीं की, हम गए 1-2-4 बार जैसे भी है, समझा के चले आए। अपने ये सोचते रहे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाकी बात बढ़ती चली गई, जिसका अंजाम हमें कल जो भुगतना पड़ गया और हम अपनी बेटी खो चुके हैं। तो 12-14 महीने हुए शादी को? हाँ, ये 11 दिसंबर 2024 की बात है। नहीं, 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, अभी तो और भी तो हैं। उसकी सास है, ननद है और परिवार भी है, चाचा भी हैं, उसके वे कहाँ जाएंगे। लेकिन जब रोते बिलखते परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई तो पुलिस महकमा भी तुरंत हरकत में आया। पिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तफ्तीश की कड़ियों को जोड़ा और महज कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
परिजनों का साफ कहना है कि इस खूनी साजिश में घर के कुछ और लोग भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है। बहरहाल दीपिका को छत से धक्का दिया गया या उसे इस खौफनाक कदम के लिए मजबूर किया गया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश ही साफ करेगी। लेकिन जलपुरा गांव की ये छत चीख चीख कर गवाही दे रही है कि एक और हंसती खेलती बेटी दहेज के लालचियों की भेंट चढ़ गई है। एक बेटी और दहेज लोभियों के हत्थे चढ़ गई, यानी कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा समाज में किस तरह जो दहेज लोभी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती नजर आती है। ग्रेटर से तरुण बढ़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।